के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2 डिजिट नंबर के बारे में। पहले हम 2 डिजिट नंबर क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आप लोग हमें पता है जब भी हम कोई 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करते हैं हमें पता है उसमें 2 डिजिट्स होते हैं। एक डिजिट होता है यूनिट्स प्लेस में, दूसरा डिजिट होता है टेंस प्लेस में। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट नंबर का, वो है 52। अब ये 52 जो है ये कैसे फॉर्म हुआ हमें पता है। यहाँ पे 52 में 2 जो है वो यूनिट्स प्लेस का डिजिट है और 5 जो है वो टेंस प्लेस का डिजिट है। तो ये नंबर फॉर्म कैसे हुआ? ये बहुत सिंपल है। तो जो टेंस प्लेस में डिजिट है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हम लिखेंगे 10 इंटू 5, ये उसका प्लेस वैल्यू। ओके, यूनिट्स प्लेस में जो डिजिट है वो है 2, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यूनिट मींस 1, तो 1 इंटू 2, तो अभी क्या मिलेगा हमें? 10 इंटू 5 है 50, 2 इंटू 1 है 2, सो 50 प्लस 2 है 52। ऐसे हमें ये 2 डिजिट नंबर मिलता है। मतलब 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है ये समझ गए? आप बोलो कि याद आ रहा है कुछ कुछ, ये हमने बचपन में पढ़ा होता है जब हम 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर सब सीख रहे थे, ऐसे ही तो फॉर्म होता था। वेरी गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए अगर एक नंबर ले रहा हूं 95, 2 डिजिट नंबर है, यूनिट्स प्लेस में है 5 और टेंस प्लेस में है 9, तो टेंस प्लेस में 9 है तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 इंटू 9। यूनिट्स प्लेस में है 5 तो 5 इंटू 1, तो क्या होगा? 90 प्लस 5 दैट इज नथिंग बट 95। तो अब आप बोलोगे आपको 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होते हो समझ गया, प्रोसेस समझ में आ गया मींस इनफैक्ट अब बोलोगे समझा तो हमें बचपन में भी था, हमने जस्ट रिवाइज कर लिया। चलिए अब ये मैंने क्यों डिस्कस किया? सो दैट हम एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर पाए 2 डिजिट नंबर पे। सो ये वर्ड प्रॉब्लम है। अब बोलोगे वर्ड प्रॉब्लम है मतलब हमें इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम को पहले ध्यान से रीड करना होगा। सो दिस इज अ सम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल से हमें सॉल्व करना। तो चलिए हम देखते हैं सबको। पहले स्टेटमेंट में क्या दिया है? इन अ 2 डिजिट नंबर, digit at the tens place is twice the digit at the units place. If the number obtained by interchanging the digits is added to the original number, the sum is 66. Find the number. Very good. तो आप बोलोगे हमें नंबर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? लेट द नंबर बी एक्स। ना ना, ये 2 डिजिट नंबर है, दैट मींस नंबर के लिए हमें डिजिट एट यूनिट्स प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, यस इसके बारे में पता होना चाहिए। दैट मींस इसके बारे में कुछ तो दिया होगा। तो चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है? इन अ 2 डिजिट नंबर, डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस। मतलब इस स्टेटमेंट में आप देखोगे दोनों के बारे में बात किया गया है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, डिजिट एट टेंस प्लेस एंड डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। और मैंने हमेशा कहा है जब भी दोनों के बारे में कंपैरिजन होगा उस स्टेटमेंट में से जो बाद में आता है उसे हम वेरिएबल एज्यूम करेंगे ये मैंने ट्रिक दिया था, याद है? इससे पहले मैंने 2 वीडियोस जो किए हैं वो देखना, उसमें मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से देख लीजिए। ओके, आप बोलोगे यहाँ पे तो यूनिट्स प्लेस का डिजिट बाद में आता है, मतलब उसे हम वेरिएबल करके एज्यूम करेंगे। यस, बट मैंने ये ट्रिक दिया था, बट आपको स्टेटमेंट पढ़ के भी समझ में आएगा। डिजिट एट टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट यूनिट्स प्लेस। मतलब अगर हमें यूनिट्स प्लेस का डिजिट पता है तब जाके हमें टेंस प्लेस का डिजिट पता चलेगा, है ना? इसलिए हम उसे एज्यूम करते हैं एज अ वेरिएबल। मतलब सम की शुरुआत कैसे करनी है? लेट द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस बी अ वेरिएबल। अब कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मुझे पसंद है एक्स तो मैं एक्स ले रहा हूं। ओके, अब इसके बेसिस पे क्या हम डिजिट एट द टेंस प्लेस फाइंड कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे? देयरफॉर द डिजिट एट द टेंस प्लेस क्या है? इज मतलब इक्वल टू, इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, 2 इंटू 2 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 2 इंटू, 2 इंटू क्या? ट्वाइस द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस, और यूनिट्स प्लेस में डिजिट है x, मतलब उसका 2 टाइम्स है, मतलब इट इज 2 इंटू x, दैट इज 2x। अब आप बोलोगे डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस पता है, डिजिट एट द टेंस प्लेस पता है, तो क्या इससे हम वो 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस क्या है? x। डिजिट एट द टेंस प्लेस क्या है? 2x। तो हमें पता है ना, यस। तो टेंस प्लेस में है 2x, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सो 10 इंटू 2x। वेरी गुड।
प्लस डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस है x, तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, सो 1 इंटू एक्स। तो एक्चुअली जो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो कैसे आएगा, यस हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर लिख रहे हैं। अब ओरिजिनल नंबर करके क्यों लिख रहा हूँ, ओरिजिनल नंबर आपने स्टेटमेंट ये पूरा सम पढ़ते समय ओरिजिनल नंबर आया भी रहेगा, बट क्यों लिख रहे हो मैं बताऊंगा। ओके, हम वो 2 डिजिट नंबर के बारे में बात करें। ये जो 2 डिजिट नंबर है ये कैसे फॉर्म हुआ, 10 इंटू 2x, isn't it? Yes, वो लिख रहे हैं 10 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स। 10 इंटू 2x क्या है, 20x, तो लिखेंगे 20x प्लस 1 इंटू एक्स क्या है x, so 20x प्लस x कितना है, इट इज नथिंग बट 21x। दैट मीन्स हमारा जो 2 डिजिट नंबर है वो है 21x। हमें वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो आप बोलोगे कब मिलेगा, अगर x की वैल्यू मिले तो। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, और अगर एक वेरिएबल का वैल्यू हमें चाहिए, उसका जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। और अगर इक्वेशन फॉर्म करना है मतलब इस सब में कंडीशन दिया होगा, तो कंडीशन आगे दिया होगा ना। तो चलिए उसे देखते हैं क्या दिया है, देखना। उन्होंने कहा है इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब ध्यान से पढ़ना क्या दिया है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। यहाँ पे डिजिट एट यूनिट्स प्लेस क्या है x, डिजिट एट टेंस प्लेस क्या है 2x। बोल रहे इसे इंटरचेंज करेंगे, मतलब हम स्वैप करेंगे इनके प्लेसेस को, अदला बदली करेंगे इनके जगह को। मतलब जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो आ जाएगा यूनिट्स प्लेस में, यूनिट्स प्लेस का डिजिट है वो टेंस प्लेस में आ जाएगा। देखिए कर दिया हमने, अदला बदली इंटरचेंज कर दिया। यस, अभी इंटरचेंज अगर किया तो क्या वो नंबर वही रहेगा, नहीं, एक नया नंबर फॉर्म होगा। अब वो नया नंबर फॉर्म होगा, इसलिए हमने पहले नंबर को ओरिजिनल नंबर कहा है। अब समझ में आया, और सब में ओरिजिनल नंबर देखिए लिखा भी है। और ये जो नया नंबर है हम उसे इंटरचेंज नंबर बोल सकते हैं या तो न्यू नंबर बोल सकते हैं। ओके, अब ये न्यू नंबर कैसे फॉर्म होगा, देखिए हमें पता है टेंस प्लेस पे है x, so 10 इंटू एक्स, यूनिट्स प्लेस में है 2x, so 1 इंटू 2x। वेरी गुड। तो हमें ये न्यू नंबर जो है वो कैसे मिलेगा, हमें पता है इट इज 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x। वेरी गुड। सो 10 इंटू एक्स क्या है, आप लिखोगे 10x, लिख देते हैं 10x प्लस 1 इंटू 2x क्या है 2x। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा 10x प्लस 2x, वो कितना है 12x। वेरी गुड। दैट मीन्स हमारा न्यू नंबर है, हम न्यू नंबर लिखे या इसे इंटरचेंज नंबर लिखे, वो है 12x। ओके, तो आप बोलोगे यस इंटरचेंज नंबर है, न्यू नंबर है, क्यों, बिकॉज कंडीशन में दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इंटरचेंज नंबर, ये नया नंबर फाइंड किया। अब कंडीशन दिया क्या है, कंडीशन पूरी तरह से पढ़ लेते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, और हम उससे इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं। मतलब हमें पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो चलिए क्या दिया, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, वो तो हमें पता है क्या है वो 12x इज एडेड। ओके, वो बोल रहे हैं कि अगर ये 12x ऐड करे, किसके साथ ऐड करें, इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओके, तो ओरिजिनल नंबर हमें पता है 21x है, न्यू नंबर इंटरचेंज नंबर है 12x। वो कह रहे हैं सम में कि अगर इन दोनों को 21x और 12x दोनों को ऐड करे, ओके ऐड करें तो ये सम होगा। okay, आगे क्या दिया है, आगे दिया है द सम इज 66, मतलब इनको अगर ऐड करें तो इनका जो टोटल है वो होगा 66। दैट मींस द सम इज इक्वल टू 66। हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते करते हमें x की वैल्यू मिलेगी, और आप बोलोगे इक्वेशन भी एकदम सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके लाइक टर्म्स है 21x प्लस 12x, कितना है वो, दैट इज नथिंग बट आप लिखोगे 33x इज इक्वल टू 66। अब x की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x के साथ है इंटू 33, तो इंटू 33 को यहाँ पे शिफ्ट कीजिए राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा डिवाइड बाय 33, तो 66 डिवाइड बाय 33। आप बोलोगे ये तो बहुत इजी है, 33 वन जा 33 टू जा, है ना, दैट इज 66 है ना। यस, दैट मींस आप बोलोगे 33 वन जा 33 टू जा, दैट मींस हमें वैल्यू मिली x की 2। अब x का वैल्यू मिल गया है, मतलब हमें तो नंबर फाइंड करना है। अब ये नंबर कौन सा है, ओरिजिनल नंबर है कि ये न्यू नंबर है, ओरिजिनल नंबर है ना। यस, तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, आप बोलोगे ओरिजिनल नंबर तो 21x है, वहां पे x की वैल्यू जो है वो 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या होगा 21 इंटू 2। वेरी गुड, एंड 21 इंटू 2 क्या होगा 42। सुपर।
हैव वी गॉट द आंसर, क्या हमें आंसर मिल गया है? मिल गया है। तो हम लास्ट में लिखेंगे फाइंड द नंबर, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द नंबर लिखिए इज 42, या ओरिजिनल नंबर इज 42, या देयरफॉर लिखिए द 2 डिजिट नंबर इज 42, या तो लिखिए द रिक्वायर्ड नंबर इज 42। आप इनमें से कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, बट दैट इज द फाइनल आंसर, और हमें आंसर मिल गया। अब मुझे बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आया 2 डिजिट नंबर का? क्या होता है, कैसे होता है? सम में कुछ वेरिएशंस आएंगे, बट 2 डिजिट नंबर का जो कॉन्सेप्ट था वो समझना जरूरी था, वो इंपॉर्टेंट था। तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, इसलिए मैंने स्टार्ट में वो डिस्कस किया, सो दैट आपको एक बार वो क्लियर हो जाए, तो कोई भी वेरिएशन आ जाए सम में हम कर सकते हैं। अब मुझे बताइए, इंटरेस्टिंग था ना? बहुत इजी था ना? अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आप बोलो बहुत इजी है। आपके फ्रेंड्स जो है, बेस्ट फ्रेंड्स है, वो भी तो बोलने चाहिए कि बहुत इजी है। उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, गलती से अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना 2 डिजिट नंबर इज इजी, भूलना मत, अभी लिखना 2 डिजिट नंबर इज इजी। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।